देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक सीधा राजमार्ग, राजमार्ग यानी कि बोल रहा है एक नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे है जिस पे गाड़ी दौड़ती है, एक मीनार के पाद तक जाती है। मीनार के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां से एक क्या जाती है, हाईवे जाता है, एक राजमार्ग जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी। तो देखो ध्यान से, एक राजमार्ग हम लोग बना लेते हैं। सपोज दैट, मान लो कि यह एक राजमार्ग है और इस राजमार्ग के बगल में राजमार्ग पर नहीं होगा, राजमार्ग के बगल में होगा, सड़क ऐसे जा रहा है। इस राजमार्ग पर एक व्यक्ति खड़ा है, वह खड़ा व्यक्ति कार को देख रहा होता है। देखने के क्रम में 30 डिग्री का अवनमन कोण बनता है। सिंपल सा बात है, जब हम किसी ऊंचाई से किसी चीज को देख रहे होते हैं तो क्या होता है, अवनमन कोण, क्योंकि सिर झुकाना पड़ता है। ठीक है, अवनमन का मतलब क्या होता है, सिर झुकाना। तो मान लो यहाँ पर एक कार है, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कार है और इस कार को यहाँ से एक व्यक्ति देख रहा है तो नजर झुकाना पड़ा होगा। तो वैसे सिचुएशन में अवनमन कोण, वास्तव में आदमी को देखना सामने होता है लेकिन नजर झुकाना पड़ा है, अवनमन कोण की बात हो रही है, बन रहा है 30 डिग्री। ये बन रहा है 30 डिग्री। एकांतर कोण से यह भी बनेगा 30 डिग्री, अल्टरनेट एंगल के थ्रू यह भी बनेगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ध्यान से देखना, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जा रहा होता है कार, मीनार की ओर जा रहा है, और 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है। हम ऊंचाई से कोई चीज को दूर पे देखते तो हल्का नजर झुकाना पड़ता है, जब नजदीक करते तो ज्यादा झुकाना पड़ता है। तो वो एंगल जो था वो चेंज होकर बनने लगा 60 डिग्री। अब वह कार का पोजीशन जो था वह बिल्डिंग के काफी नजदीक हो चुका था और इस सिचुएशन में जो एंगल बनना था, अवनमन कोण जो बनना था, वह बनने लगा है कितना डिग्री, 60 डिग्री। यह जो एंगल था वह बनने लगा है 60, दैट मीन्स यह भी बनेगा कितना, 60। तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार को कितना समय लगेगा, जबकि हमें पता है यहां से यहां तक जाने में कार को 6 सेकंड का समय लग रहा है, 6 सेकंड का समय लग रहा है। समझ में आ गया? तो हमें बताना है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कार को कितना समय लगेगा। मान लो ये बिल्डिंग जो है यह AB बिल्डिंग है और इसको मान लेते हैं C और यह पॉइंट को मान लेते हैं हम लोग D। ठीक है, ठीक है, यहां तक तो बोलेंगे AB मीनार से जब कार C स्थान पर हो तो बना अवनमन कोण इज इक्वल टू 30 डिग्री, अर्थात बोलेंगे एंगल, इस इसका नाम देते हैं हम लोग P, एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैसे आया, अंतर एकांतर कोण है यह। ठीक है, दूसरा बात, AB मीनार से जब कार C स्थान की जगह पर कहां है, चला गया है D स्थान पर है, तब अवनमन कोण जो बनना है वह हो गया है 60 डिग्री। कितना हो गया है, 60 डिग्री। कितना हो गया है, 60 डिग्री। अर्थात एंगल, ध्यान समझना, अर्थात एंगल PAD इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 60 डिग्री, इज इक्वल टू क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, यहां तक। अब हम लोग बारी बारी से चलते हैं, एक और बात मान लेते हैं हम लोग। माना C से D की दूरी इज इक्वल टू x। क्या मान लिया हमने, x मान लिया। जबकि B से D की दूरी इज इक्वल टू y हमने माना। यहां से यहां तक का दूरी माना हमने x, जबकि यहां से
यहां तक का दूरी हमने माना y, ठीक है, यहां तक मान लिए। अब एक और बात, C से D तक जाने में जो समय लगना है, अर्थात हम बोल सकते हैं x दूरी तय करने में कार द्वारा लगा समय बराबर क्या है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड का समय लगता है कार को, ठीक है, x दूरी तय करने में। तो हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC में एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री के सापेक्ष इसके साथ चलते हैं परपेंडिकुलर हाइट और बेस का बात करते हैं। परपेंडिकुलर हाइट जो है इसे हम लोग h मान लेते हैं, तो ये भी बात हम लिख ही लेते हैं यहाँ पे। AB मीनार की ऊंचाई बराबर h, क्या माना हमने, h मान लिया, ठीक है यहाँ तक। तो परपेंडिकुलर और बेस किसका कॉम्बिनेशन है, 10 का। तो 10C इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर बोले तो AB, बेस बोले तो BC, तो यहां से हम लिखते हैं 10C के जगह पर 30 डिग्री। तो देखो 1030 इज इक्वल टू, AB को हमने क्या माना था, मीनार की ऊंचाई, जिसे h माना था, बाई BC बोले तो B से C तक का दूरी क्या हो जाएगा, x प्लस y, ठीक है। और 1030 का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू h बाई x प्लस y। दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पे x प्लस y इज इक्वल टू √3h, इज इक्वल टू √3 क्या आ जाता है, h आ जाता है, ठीक है यहाँ तक। ठीक है, बहुत ठीक है, छोड़ देते हैं थोड़ा समय के लिए। अब आते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, एक और बन रहा है ABD, समकोण त्रिभुज ABD में। अब इस समकोण त्रिभुज में चल रहे हैं हम लोग ABD में, ध्यान से देखना, एंगल जो है D इज इक्वल टू 60 डिग्री के सापेक्ष चलते हैं, तो बोलेंगे 10D इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, लिख दिए यहां से 10D के जगह पर 60 डिग्री इज इक्वल टू AB के जगह पर h और BD के जगह पर y, 1060 का वैल्यू √3 इज इक्वल टू h बाई y। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू √3y, h इज इक्वल टू क्या आ गया है, √3y आ गया है। देखो हम लोग चाहेंगे तो यहां से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, या चाहेंगे तो इसको बढ़ा करके भी सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या लगना है, समय 6 सेकेंड लगना है। हम चाहे तो यहाँ x इज इक्वल टू लिख पाएंगे √3h प्लस का y इधर आया तो माइनस का y, समझ में आ रहा है। यानी x डिस्टेंस की जगह पर इतना यूज किया जा सकता है, जबकि y इज इक्वल टू यहां से क्या लिखा जा सकता है, देखो यही भेजा लगाते हैं लोग, देखो y या जो भी चीज रखना है, या h की जगह रिप्लेस करके हम क्या डाल सकते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब देखो h के स्थान पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, √3y। तो लिखते हैं यह बात, समीकरण एक और समीकरण दो से ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या तुम्हें निकला, x इज इक्वल टू √3 और h बराबर क्या आया है, √3y माइनस का y। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3y माइनस का y। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2y, समझ में आ रहा बात। x जो है किसके बराबर है, 2y के बराबर है। चूंकि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगना है, 6 सेकेंड, तो लिखेंगे चूंकि x दूरी तय करने में लगा समय, आ रहा है क्या ये, समय इज इक्वल टू 6 सेकेंड, ठीक है। x दूरी करने में क्या लग रहा है समय, 6 सेकेंड, जबकि x की जगह रिप्लेस करके क्या डाला जा सकता है, 2y डाला जा सकता है, पक्का। तो 2y डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या समय लगेगा,
तो क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, आधा कर देगा। x किसके बराबर है 2 के बराबर, इसलिए हम बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना, x डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या लगना है समय, तो हमें निकालना है y डिस्टेंस ट्रेवल करने में, या ऐसे बोले तो हम ऐसे बोलेंगे x दूरी में जाना है 6 सेकंड लगना है, और x की जगह पर क्या डाला जा सकता है, क्योंकि 6 सेकंड लगना समय बदलना है, तो बोल सकते हैं 6 सेकेंड इज इक्वल टू 2y के, इसलिए y इज इक्वल टू 6 सेकेंड बाई 2, यानी कि आ गया 3 सेकेंड। हमें निकालना था y दूरी तय करने में क्या समय लगेगा, देखो यहां पर लिखा भी है, मीनार के पाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यानी कि आंसर हो जाएगा 3 सेकेंड। ठीक है, तो यह बात हम लिख सकते हैं। अतः ठीक है, मीनार के पाद तक जाने में कार को लगा समय बराबर 3 सेकेंड, यही फाइनल आंसर है। चलो इसको कर लो नोट।